लोकतंत्र स्वस्थ रखने का सबसे मूल मंत्र बढ़िया वाला यह है कि मतदान करके जैसे बाहर निकलते हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, विपक्ष में होकर के निकलो, अपने नेताओं से सवाल पूछो। तो मैं तो वही सब काम करता हूं। कई लोग मजाक करते हैं ऐसे। 2019 में मैं तो ऐसी छवि बना दी मेरी जैसे मैं उनका विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को बढ़त मिली, तो एक फोन आया मेरे पास गुजरात से, छेड़ते रहते हैं, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं, होमवर्क काहे को लेना। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं सुनाना पड़ेगा। एक दिन मैं एक वर्चुअल कार्यक्रम कर रहा था, तो एक इनकम टैक्स के अधिकारी सुन रहे थे, तो उन्होंने भी मजाक कर दी, बोले इतना तीखा बोलते हो सरकार के लिए, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। लेकिन मैं धैर्यदीप होता हूं। मैंने कहा साहब, एक लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात जो मैंने कही, और मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ताज्जुब देखिए आप कि जिसको भ्रष्ट कहते हैं, अपराधी कहते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही आदमी अगर पार्टी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। मेरे ख्याल से यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। कहीं जाकर के तो एक लिमिट होनी चाहिए। मैं एक रचना, मैं देखो एक तो कविताएं नहीं सुनाता हूं, मैं प्रोज पढ़ता हूं, गद्य। शरद जोशी और केपी सक्सेना पढ़ते थे, और उसके बाद में मैं तीसरा व्यक्ति हूं जो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं। कितना सफल हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, एक रचना मैं सुना दूं, उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनिए। जी भाई, एक लघु कथा सुनिए लेख से पहले। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। अच्छा। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। वाह। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब आगे बढ़े। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और मैं समापन करता हूं, अब आपकी तालियां उठे। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। तो मीडिया का हाल आप सब देख ही रहे हो। लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है, कांग्रेस वालों, आप एक आदमी को इतना टारगेट करता हूं। मैं तो लेखक हूं, रचनाकार हूं, तो मेरी तो ड्यूटी बनती है आप ऐसे पीछा मत पड़ाना, और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए। ये अच्छी बात नहीं है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो। और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों की मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और पूछ रहे थे डॉक्टर साहब, बोले क्यों भाई जी, जब इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी।
ये सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार में जरूर कमी आई है, ये मैं मानता हूं, दावे के साथ कहता हूं। रेट डबल हो गई, गारंटी आधी है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। बहुत अच्छा। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। 2 चीजें हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, थोड़ा समय लेता हूं। बाजार और बाजारवाद, पूरी दुनिया का सीन आप देख लें, वो बाइडेन ट्रंप हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो खिलौना चल पड़ता है। और हालात ये है कि घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल, बोल भी नहीं सकते। 2 चीजें, बाजार और बाजारवाद, पूरी दुनिया को IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO चलाते हैं। वो तय करते हैं इस देश का क्या एजेंडा होगा। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। बढ़िया बात है। चाहे वो यहाँ के मसले हो, चाहे यूक्रेन के युद्ध हो। तो बुनियादी मुद्दों को लेकर के एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ। समय की अपनी सीमाएं, उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनेंगे। जी भाई। पुराने समय में बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत, संघर्ष और चुनौतियां थी तो रोमांच भी थी। आज जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुख कम होता जा रहा है। ये कोई विकास नहीं है कि कितने लेन के 5 एक्सप्रेस हाईवे बने, कैसी तेज गति वाली गाड़ियां आ गई, कैसे पुल बन गए, क्या क्या तरक्की हमने कर ली है। तरक्की नहीं है, ये सुविधाएं हैं, समय के हिसाब से होती हैं। तरक्की ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात। अगर लालची और झूठे लोग इन हाईवे पर चलेंगे तो 6-6, 8-8 लेन के हाईवे हमारे किस काम के। बहुत अच्छा है। और लोग कहते हैं कि साहब तरक्की हम भी मानते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा देते हैं। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी नहीं। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचे कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला। बहुत अच्छे। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और अरबों रुपए का IPL उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों BPL बसते हैं। ये जो विसंगतियां हैं, यहीं से मैंने एक रचना निकाली। आप सुनने की मानसिकता में आ गए हैं। मैंने एक बार भी ताली के लिए नहीं कहा है, आप सुन बहुत अच्छा सुनिए साहब। हो सकता है YouTube पर ये रचनाएं आप लोगों ने कई बार सुनी हो, लेकिन लाइव सुनने का अलग आनंद है। और वैसे भी मैं आजकल सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये इसलिए बुलाते हैं कि यार देखे तो सही इस दौर में सच बोलने वाला दिखता कैसा। 9 साल से कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया। महंगाई, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले गए। अब इन चीजों का कोई जवाब होता है? जबकि पाकिस्तान को 75 साल में अपने देश का लोकतंत्र चलाने नहीं आता। वहां तो जिस दिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेता है, दूसरे दिन सऊदी अरब में मकान ढूंढना शुरू कर देते हैं।